दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। आज मैं एक पत्रकार के बारे में बात करना चाहता हूं, जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानता है और सिवान स्टेशन पे बैठकर पत्रकारिता करता है। मिस्टर रविकांत भारती, पेशे से तुम एक पत्रकार लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पत्रकारिता कहीं से भी नजर नहीं आती है। तुम्हारे अंदर नजर आती है एक पटीदार वाली भावना नजर आती है। वही पटीदार वाली तुम्हारे अंदर भावना है जो किसी के तरक्की को देखकर तुम्हारे अंदर जलन होती है। खैर, तुम्हारी सोच है, जो भी है, ये तो तुम ही जानते होगे। और ये जो तुम टीका लगाकर दिन रात हिंदुओं की बुराई करते रहते हो, मुझे लगता है कि तुमको हिंदुओं ने अच्छी तरह से बजाया है, या फिर तुम धर्म परिवर्तन कर चुके हो। अब इसमें कितना सच्चाई है ये तो तुम ही बता सकते हो, हम तो जानते नहीं है। रही बात तुम्हारी पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता, तुम एक जगह बैठकर पत्रकारिता करते हो। मुझे ऐसा लगता है या तो तुम विकलांग हो, और नहीं तो सिवान स्टेशन वाले ने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हमारे स्टेशन पे बैठकर हमारे लोगों का प्रचार करो, हम तुमको जो भी होगा देंगे। अब इसमें कितना सच्चाई है ये तो तुम ही बता सकते हो। रविकांत, पत्रकारिता एक जगह बैठकर नहीं की जाती है। पत्रकारिता करने के लिए फील्ड में आना पड़ता है, जो तुम कभी कहीं जाते नहीं हो। फील्ड में आओ, तब पत्रकारिता करो। और दिन रात तुम एक चड्डी छाप पत्रकार करते रहते हो। क्या तुम उसके चड्डी में फंस गए हो क्या? अगर ऐसी बात है तो बताओ, मैं उसको बोलूंगा कि अपना चड्डी खोल दे। तुम्हारे चड्डी में कई लोग फंसकर उनकी दम घुट रही है। चड्डी खोल दो ताकि कुछ लोगों की जान बच सके। अगर ऐसा बात है तो बताना, मैं उसको बोल दूंगा। रही बात, उसी का नाम लेकर तुम अपना दुकान खोलते हो और उसी का नाम लेकर अब तुम अपनी दुकान बंद करते हो। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? दूसरे का नाम लेकर अपना दुकान खोलोगे, दूसरे का नाम लेकर अपना दुकान बंद करोगे, दूसरे के नाम पे अपना भोजन चलाओगे, कितने दिनों तक चलेगा ऐसा? शर्म आनी चाहिए कि तुम दूसरे का नाम लेकर अपना पेट पाल रहे हो। तुम्हारे पास कुछ अपना भी है या दूसरे के नाम पे ही अपनी दुकान चलानी है, दूसरे के नाम पे ही अपना परिवार पालना है? अगर तुम्हारा अपना भी कुछ है तो आओ, फील्ड में आओ, फील्ड में उतर के पत्रकारिता करो। सिवान स्टेशन पे बैठ के टीका लगा के पत्रकारिता करने बैठे हैं। बहुत बड़े पत्रकार जान पड़ते हैं अपने आप को। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, मिस्टर रविकांत भारती, तुम लोग जो आजकल निकल रहे हो ना, मुझे लगता है सब उसी का देन है। उसके पहले तो कोई नहीं खुद करता था। जब से वो आया है मार्केट में, उसके बाद सबके अंदर एक चिंगारी जलने लगी, और वो चिंगारी ऐसी जलने लगी कि तुम उसी का बुराई करने लगे। क्यों? उसके पहले क्यों नहीं आए तुम मार्केट में? किसी ने रोक कर रखा था? और उसी का दिन रात बुराई। अरे शर्म करो कि उसने एक हिम्मत दिखाया है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ हौसला लेकर आया है। आज तक ऐसी पत्रकारिता किसी ने नहीं की थी। आज वो कर रहा है तो तुम उसके टांग खींचने पर लगे हुए। वाह! वो तो कहता है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें बताओ, मैं उसको सुधार करूंगा। टांग मत खींचो। लेकिन तुम लोग तो बेशरम हो। टांग खींचने की आदत पड़ी है, एक दूसरे की तरक्की देखकर जलने की आदत पड़ी है, तो तुम तो वही करोगे। तुम्हारा पेशा ही वही है, टांग खींचने की। रविकांत, पत्रकारिता ऐसे नहीं होती है। पत्रकारिता करने के लिए फील्ड में आना पड़ता है, जो तुमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम एक विकलांग हो। तुमको सिवान स्टेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, और तुमको फेविक्विक से नहीं, किसी वेल्डिंग से तुमको मार कर वहां जाम कर दिए हैं। तुम हिल नहीं सकते हो सिवान स्टेशन का लोगो से दूर। वहीं पे बैठ के तुम्हें पत्रकारिता करनी है।
करो, करो पत्रकारिता, अगर तुम्हें संभव है तो तुम वहीं बैठकर करो, लेकिन किसी का बुराई तो मत करो। तुमको अपने पास कुछ है तो वो करो, वो दिखाओ, किसी का बुराई तो मत करो। पत्रकारिता करनी है करो, अच्छी बात है, पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज है। पत्रकार के माध्यम से ही हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तुम लोग तो आजकल पत्रकारिता के साथ साथ जजमेंट भी करने लगे हो, हम जो कहेंगे वही सही है। अरे मूर्खों, पत्रकार का काम है माध्यम बनना। जजमेंट करने के लिए तुम लोगों के बाप बैठे हैं कोर्ट कचहरी में, उनका काम है जजमेंट करना। तुम्हारा काम है पत्रकारिता करना, ढंग से पत्रकारिता करनी है तो करो, नहीं तो जलन हो रही है तो जाकर मुंह में काली पोत कर बैठ जाओ और पड़ोसी के तरक्की को देखकर जलते रहो। हमारी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो पत्रकारिता होती है ना, बस एक ही विषय होता है, चड्डी छाप चड्डी छाप चड्डी छाप चड्डी छाप। क्यों, उसके चड्डी में फंस गए हो क्या? उसके चड्डी के अलावा और तुमको कुछ दिखता नहीं है? हद हाल है यार, तुम पत्रकारिता करते हो? इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं रविकांत, इसे चाटुकारिता कहते हैं, जो एक दूसरे के कहने पर की जाती है, और तुम वही करते हो, एक दूसरे का बुराई करना है। पत्रकारिता करनी है बेटा तो फील्ड में आओ और पत्रकारिता करो। और एक बात और बताऊं, तुम भी बहुत दिन से लगे हो, लेकिन तुम्हारे मुश्किल से 8 से 10 हजार तुम्हारे फॉलोअर हो पाए हैं आज तक, और उसका सोच लो 50 लाख, तुमसे कई गुना ज्यादा है उसका फॉलोअर। उसको तो किसी बात का घमंडे नहीं है, और तुम 8-10 हजार फॉलोअर लेके फुट 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 करते रहते हो। हद हाल है यार, शर्म करो। मुकाबला नहीं कर सकते हो उसका तो उसका टांग भी मत खींचो। अगर मुकाबला कर सकते हो तो आओ फील्ड में, मुकाबला करो, जलो मत, पत्रकारिता करो। पत्रकार के रूप में आईना बनो, पत्रकार के रूप में पटीदार नहीं। खैर, हमारी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे कुछ समझ में आया तो मैं बोल रहा हूँ। पत्रकार के रूप में पत्रकारिता करो, पत्रकार के रूप में पटीदार मत बनो रविकांत। हिंदू हो, अगर सच में हिंदू हो, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बड़ी है। फील्ड में आकर अपनी पत्रकारिता का हुनर दिखाओ, टांग मत खींचो किसी का। जय हिंद, जय भारत।